समन्वय समिति की तरफ से हम सब साथी मौजूद हैं जो देश के 250 से ज्यादा किसान संगठनों का समन्वय है, जिसने उस ऐतिहासिक भारत बंद का कॉल दिया था जो 25 तारीख को पूरे देश में ऑब्जर्व किया गया था। जैसा हमारे साथियों ने बताया, अफवाह फैलाई जाती है सिर्फ हरियाणा पंजाब में हुआ। मंत्री जी कहते हैं ये तो कांग्रेस वालों का काम है। आप हमारी प्रेस रिलीज में देखेंगे, सिर्फ ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के पास रिपोर्ट है कि 20 राज्यों में मनाया गया ये भारत बंद। हमारे पास रिपोर्ट है 10,000 जगहों की। इसके अलावा हमारे संगठनों के बाहर जिसने किया हो, स्पॉन्टेनियसली जिसने किया हो, वो अलग है। पंजाब हरियाणा की बात होती है, हमारी रिपोर्ट है कि तमिलनाडु में 300 जगह पे हुआ, 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, तमिलनाडु के अंदर डिटेन किया गया। और ये कहते हैं सिर्फ हरियाणा पंजाब। कल आपने देखा होगा, कल पूरा कर्नाटका बंद रहा, सारे कर्नाटका के संगठनों ने किया। वैसे इस देश की हर पार्टी को हक है कि वो आए सड़क पे, दूसरों की तरह कांग्रेस को भी हक है। पर मैं आपको बता दूं, इन 250 संगठनों में से जो AIKSCC में से हैं, एक भी संगठन ऐसा नहीं है जिनका इस कांग्रेस वाले जैसी पार्टियों से कोई भी संबंध हो। इतना बड़ा झूठ देश के सामने चलाया जा रहा है। इस अभूतपूर्व स्ट्रगल के जरिए इस देश के किसान सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप कहते हो सौगात लेके आए हो किसानों के लिए, क्या ये सौगात, ये गिफ्ट पिछले 25-30 साल में किसी भी किसान संगठन ने मांगी थी? भाई इंडस्ट्री होती है, कोई होते हैं 20-20 साल कोई चीज मांगते हैं, अंत में मिल जाती है। आप मुझे एक किसान संगठन का बता दीजिए जिसने मांगा हो इनमें से कोई भी एक चीज। चलिए मांगना छोड़ दीजिए, क्या आपने एक भी किसान संगठन से राय मशवरा किया ये ऑर्डिनेंस लाने से पहले? नाम बता दीजिए, मैं बार बार पूछ रहा हूं, हमारे साथी BM सिंह टेलीविजन पे पूछ रहे हैं। आप ऐसा करो, उन संगठनों के नाम रिलीज कर दो कि हमने फला संगठनों से फला दिन बात की। अरे RSS का संगठन कहता है कि आपने बातचीत नहीं की, बाकियों को तो छोड़ दो। चलिए ऑर्डिनेंस से पहले आपको टाइम नहीं मिला, जैसे दादा ने कहा। ये मुझे बता दो, इस महामारी के दौरान देश में लॉकडाउन के दौरान क्या इमरजेंसी थी कि आपको चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के जरिए लाना पड़ा? ऑर्डिनेंस के जरिए वो चीज लाई जाती है जो इमरजेंसी होती है। 21 जून को आपने ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, बताइए 21 जून से लेके आज तक आपने एक भी ऑर्डर उस ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया? जिसका मतलब आपको कोई जरूरत नहीं थी, एक सिंगल ऑर्डर उसके थ्रू लागू नहीं किया गया है। 5 जून को आ गया, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया उसके अंदर। इसका मतलब आप सिर्फ अंधेरे का फायदा उठा के चोर दरवाजे से लाना चाहते थे, आपको कोई नियत नहीं थी। ऑर्डिनेंस के बाद, लॉ बनने से पहले इस 3 महीने में आपने किसी किसान संगठन से बात की? चलिए आप गिफ्ट ले आए, क्या इस देश का किसान इतना पागल है कि इस देश का एक किसान संगठन इसका विरोध कर रहा है? जिनको टीवी पे लाते हैं किसान के प्रतिनिधि के रूप में, वो 10 किसानों को जमीन पे लाके दिखा दें। एक भी, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं और आप कृपया करके क्वेश्चन पूछ लेना अगर मैं गलत हूं तो, एक भी जनाधार वाला किसान संगठन इस देश में नहीं है जो कि इन तीनों कानून का समर्थन कर रहा है। आप पत्रकार है, आप इमेजिन कीजिए सरकार कहे हम जर्नलिस्ट लोगों के फायदे के लिए कानून ला रहे हैं। आप पूछे जर्नलिस्ट एसोसिएशन से बात हुई? नहीं, वो तो नहीं। सारे जर्नलिस्ट सड़क पे इसको प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन्हें पता नहीं है। होता है कभी किसान पूछता है कि अगर ये मेरे हक में है तो आप बताइए, ना मेरे से राय बात, ना मेरा स्वागत, ना किसी संगठन से बातचीत, अंधेरे में क्यों लाए? आप दिन के रोशनी में लेके आते, हम आपको मलाई डाल देते अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सरकार कहती है चिंता मत करो, MSP की गारंटी है। जैसे मेरे साथियों ने बताया, हमारा स्ट्रगल सिर्फ MSP के लिए नहीं है, लेकिन अगर MSP की गारंटी है तो भाई APMC के और कॉन्ट्रैक्ट के कानून में आप लिख दो ना कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी MSP से नीचे नहीं होगा।
प्राइवेट मंडी के अंदर एमएसपी से नीचे कोई डील नहीं होगा। जैसे ही ये सवाल पूछो हिल जाते हैं, कहते कांग्रेस ने नहीं किया। अरे भाई कांग्रेस को तो इस देश की जनता ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, आप तो सत्ता में लेके आए ना, आप क्यों नहीं कर देते? मतलब जो कांग्रेस ने नहीं किया आप भी नहीं करोगे। और पता लगता है कि खुद प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, तो इन्होंने खुद उस जमाने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सिफारिश की थी कि एमएसपी को लीगल दर्जा दे दिया जाए। सो नरेंद्र मोदी जी, आप हमारी मत सुनिए, हम तो आंदोलनकारी हैं, हमेशा विरोध करते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनना चाहें? कितना तो होना चाहिए। ये सवाल किसान इस देश का पूछ रहा है। इसलिए किसान ने फैसला किया है कि अब संसद का काम पूरा हो गया, अब सड़क पे लड़ाई होगी, और वो 25 तारीख को शुरू हो गई। किसान ने फैसला किया है, बना लो आप अपना कानून, बना लो राज्यसभा के अंदर उस तरह के कांड करके बिना वोटिंग के पास करवा लो, लेकिन सड़क तो हमारी है ना, मंडी तो हमारी है। किसान इन बिलों को लागू नहीं होने देगा। आज ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से ये घोषणा हम करने आए हैं। 25 को शंखनाद हो चुका है, और जो किसानों का हितैषी साबित करने की कोशिश अपने आप को कर रहे हैं। हरियाणा के चौटाला जी कह रहे हैं कि मैं हितैषी हूं। भैया हितैषी हो तो कुर्सी से उतरो। जो सरकारें अपने आप को हितैषी घोषित कर रही हैं, आप कानून पास करो, असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लेके आओ और कानून बनाओ कि ताकि आपके इस राज्य के अंदर लागू नहीं होगा, तब हमें पता लगेगा आप कितने हितैषी हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या होगा, हमारे साथी हमारे संयोजक PM सिंह जी बताएंगे। मगर आपको ये बता दूं, राज्य स्तर पर संघर्ष की घोषणा हो चुकी है, और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसके चैप्टर हर राज्यों में है, हमारे तमाम चैप्टर्स ने खुल के घोषणा कर दी है। पंजाब के किसानों की घोषणा तो आपके सामने है, रेल बंद, चक्का बंद अनिश्चित काल के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। हरियाणा के किसानों ने घोषणा कर दी है कि 6 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री 6 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर किसान डेरा डालने जा रहे हैं, जैसे प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने किया था। कर्नाटका के किसानों ने घोषणा कर दी है कि इन 3 कानून और लैंड रिफॉर्म एक्ट जो कर्नाटका सरकार लेके आई है, इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको राज्यों की घोषणाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, और हम राष्ट्रीय कार्यक्रम भी करेंगे, जिसका कैलेंडर हमारे कन्वीनर PM सिंह जी बताएंगे। लेकिन मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूं, किसानों की तरफ से संकल्प दोहराना चाहता हूं। 25 तारीख को जो हुआ वो तो ट्रेलर था। अभी आप देखेंगे इस देश में ऐतिहासिक संघर्ष किसानों का देखेंगे। किसान बताएगा कि किसानों के खिलाफ साजिश करने वालों का, जो कंपनी राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या हश्र होगा, वो इस देश का किसान आने वाले दिनों में दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, आपने देखा है, इसमें 2-3 चीजें मैं बोल के और आपको केवल बताऊंगा कि क्या है। अभी आप पे वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत जोरों से बोला, और आप लोगों की निगाह भी आती है पंजाब हरियाणा पर, क्योंकि विजिबल है ना, आसपास है। आप भी बाहर आइए, बहुत लोग बाहर आए, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। 28 तारीख को उसने कहा था, भगत सिंह के जन्मदिन पे जो कल था, उनकी समाधि पे जाइए और संकल्प लीजिए। नौजवानों से कहा था, संकल्प लीजिए कि हम, जैसे आपने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान दिया था, हम बलिदान तो नहीं दे पाएंगे, पर ईट से ईट बचाकर इन कानूनों को वापस कराएंगे, खेती को जितना करेंगे। और कल आपने देखा, लाखों किसान, नौजवान, जो खेती नहीं करते, नौजवान भगत सिंह का लाइन लगा के खड़े उनकी प्रतिमा पे। फिर हमारा है 2 अक्टूबर को जय जवान जय किसान, शास्त्री जी और गांधी जी। 2 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम है, पूरे देश के अंदर, गांव के अंदर बोर्ड लग जाएंगे सोशल बाइकॉट के। भाजपा का MP, भाजपा का MLA, भाजपा का नेता हमारे गांव में तब आए जब ये बिल वापस करा पाओ। अब फिर 14 तारीख को जैसे मैं बता रहा हूं, अभी सत्यवान जी ने कहा रेजिस्टेंस से आप बना रहे हैं,
एक रेजिस्टेंस डे पूरे देश में 25 तारीख को हुआ है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक कॉल है एमएसपी अधिकार दिवस। हर मंडी में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर जिले पे किसान जाएगा। मोदी जी, अभी तो आपने कहा था कि मुझ पे विश्वास करो, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए, बताओ कैसे विश्वास करेंगे? खरीदो ना। एक महीने में पूरे देश में ये चलता रहेगा, एक महीना और 26-27 नवंबर को कंक्लूड करेगा दिल्ली में यहाँ पर। और पिछली बार जो आपने देखे तो मैं कह सकता हूँ 10 गुना कम से कम ज्यादा किसान यहाँ पर आएंगे। कहाँ रहेगा? ये कॉल है, ऑल इंडिया कॉल है, पर 26-27 से दिल्ली का घेराव किया जाएगा, 26-27 नवंबर से। क्योंकि तब तक हम उम्मीद करते हैं कोरोना से भी राहत मिलेगी, हार्वेस्टिंग से भी राहत मिलेगी और बोनी भी हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि किसान वहां से यहाँ आ जाए। और मेन कार्यक्रम की हमारे यहाँ से आपने देखिए प्रेस रिलीज हर तीसरे दिन आप तक आती है, 3rd-4th डे आ जाती है। नहीं आती आपको साथी बताएंगे तो उनको वो मिल जाएगी। ये आपको बताना है कि इसमें आपकी मदद चाहिए। जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं प्यार की नजर से हमको भी देखो, हमारी पीड़ा को भी समझो। आपसे यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत